20,000 से ज्यादा कैश ना तो ले पाओगे और ना तो दे पाओगे। और अगर घर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश रखा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आपको 84% तक का टैक्स देना पड़ेगा। 2026 से होने वाले इस बदलाव को जान लो। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 271D के मुताबिक अगर आप किसी से 20,000 का अमाउंट लेते हैं या फिर देते हैं तो उतने का ही पेनाल्टी लग सकता है। मतलब अगर आपने किसी को कैश में 20,000 दिया तो 20,000 का पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। और अगर आपने 10 लाख रुपए तक का कैश अपने घर में रखा है जिसका कोई भी रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो 84% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सरकार को कैसे पता चलेगा? तो 2026 से इन सभी चीजों पे अब सरकार की पूरी नजर रहेगी। अगर 10 लाख से ज्यादा एक साल में सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट हुए तो बैंक सरकार को खुद बता देगी। करेंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा हुआ तो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैश में 1 लाख से ज्यादा हुआ तो, पूरे साल में क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड किए तो, फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा हुआ तो, शेयर म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा हुआ तो, विदेश में घूमना या फिर फॉरेक्स परचेज 10 लाख से ज्यादा हुआ तो, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं किसी पर्सन से तो ये सारी डिटेल तुरंत सरकार को पता चल जाएगी। तो आप जो भी परचेज करते हैं, स्पेंड करते हैं, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिए क्योंकि अब हर चीज सरकार के नजर में रहेगी। तो इस बात को अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भेज दीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। 6 जून से लेकर 11 जून तक बहुत संभल कर रहना और हो सके तो अपने अपने करीबियों तक को भी बता देना क्योंकि ये 6 दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, इसके बिल्कुल भी मत करना। देखिए 6 जून को रात 7:03 से 11 जून को सुबह 8:16 का जो समय है वो बहुत खराब रहने वाला है क्योंकि इस दिन रहेंगे मृत्यु पंचक। मृत्यु पंचक के ये 5 दिन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। ऐसे में इस दौरान बेहद सावधानी रखना होगा। पंचक में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार, खानदान या कुल में 5 अन्य लोगों पर भी संकट, बीमारी या मृत्यु संकट आने की संभावना है। इसलिए इसे बेहद खतरनाक पंचक माना जाता है। अगर किसी की मृत्यु पंचक में हो जाए तो शव के साथ कुश या आटे की 5 पुतलियों का भी अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है। दुर्घटना, चोट, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही मृत्यु पंचक के दौरान शव का अंतिम संस्कार करने से पहले कुश के 5 पुतले बनाकर पहले उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। और तो और पंचक के दौरान विवाहित महिलाओं को अपने मायके या फिर ससुराल नहीं जाना चाहिए। इस दौरान जहां आपका स्थायी वास हो सिर्फ वहीं रहना चाहिए। इस दौरान यात्रा करने से भी दुर्घटना की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे देश हैं जो आपको वहां जाकर रहने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं? जी हाँ, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है और इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड का नाम भी शामिल है। तो चलिए आज आपको इन देशों के बारे में बताते हैं। पहले नंबर पर है इटली, जहां छोटे गांव में बसने के लिए सरकार आपको 27 लाख रुपए तक दे रही है। वहीं आयरलैंड भी पुराने घरों को ठीक करने और उनमें रहने के लिए 75 लाख रुपए की मदद दे रहा है। अगर आपको सुकून पसंद है तो आप जापान जा सकते हैं। वहां बच्चे के साथ शिफ्ट होने पर सरकार करीब 5 लाख रुपए देती है। और स्विट्जरलैंड का एक गांव तो हर एडल्ट को 23 लाख रुपए का ऑफर करता है। बस शर्त ये है कि वहां आपको 10 साल तक रहना होगा। इसके अलावा ग्रीस के आइलैंड पर रहने के लिए आपको हर महीने 45,000 रुपए मिलेंगे। वहीं स्पेन का पोंगा शहर कपल्स को 2.5 लाख से ज्यादा देता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कनाडा ग्रेजुएट्स को टेक्सास में 12 लाख रुपए तक की छूट दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये देश ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल इन देशों के कई खूबसूरत गांव अब खाली हो चुके हैं क्योंकि वहां आबादी बूढ़ी हो चुकी है और अपनी इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए इन सरकारों को युवाओं की सख्त जरूरत है। यही वजह है कि ये देश वहां बसने और घर बसाने के लिए लाखों रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप किस देश में बसना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।